सर, आज स्तन कैंसर का कार्यक्रम चल रहा है। सर, क्या कुछ इसमें बताया जा रहा है? क्या कुछ है सर, थोड़ा विस्तार से बता दें? देखिए, ये जो कार्यक्रम है ये अलग तरह का कार्यक्रम है। मतलब ये नॉर्मल स्तन कैंसर जागरूकता अभियान से थोड़ा हटके है। ठीक है, जागरूकता बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो संभव ही नहीं है कि कोई भी इलाज पॉसिबल हो, या जो डायग्नोसिस और अर्ली डायग्नोसिस जिसकी बात करते हैं हम लोग, उसकी जो कहानी तो होना ही चाहिए। लेकिन ये जो अभी फंक्शन हो रहा है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पुराने जो कैंसर के मरीज हैं जिनको कि ट्रीटमेंट हो चुका है, उनकी ज़ुबानी, उनकी जो कहानी और ज़ुबानी जो नए कैंसर के मरीज हैं उनको दिया जा रहा है। तो जो लोग सर्वाइव कर चुके हैं, जो लोग कॉन्कर कर चुके हैं, जो लोग इस पूरे कैंसर पे विजय पा चुके हैं, वो समझा रहे हैं नॉन कैंसर वालों को, या जो अभी जो नए कैंसर के मरीज हैं, कि कैसे इस लाइफ से, इस जो जटिल समस्या से कैसे समाधान मिलेगा, और इस परिस्थिति से कैसे निकले, लाइफ को कैसे लेके चले, इमोशनल फ्रंट पे हो, फाइनेंशियल फ्रंट पे हो, आपके फैमिली के फ्रंट पे हो, या बहुत सारे आपके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो ट्रीटमेंट के दौरान है, जो कि एक पेशेंट ही ज़्यादा अच्छे से समझा सकता है दूसरे मरीज को। तो ये जो वैरियर्स हैं, जिन लोग को हम लोग पेशेंट ना बोले, अब तो वो वैरियर्स हैं, उन लोगों की ज़ुबानी हम लोग चाहते हैं, जो नए कैंसर के पेशेंट्स हैं, जो ट्रीटमेंट जिनकी हो रही है, उनको इसका लेसन दिया जाए। और पूरा इस सेमिनार का आधार ही है कि उनकी ज़ुबानी वो नए पेशेंट्स को एजुकेट किया जाए। इसके अलावा हम लोगों ने फिजियोथेरेपी का सेशन रखा हुआ है, क्योंकि कैंसर के दौरान क्या क्या एक्सरसाइज करना है, कैसे करना है, इसकी सावधानियां, इसकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए। इसके अलावा खान पान एक प्रमुख मुद्दा है, जो कि हमेशा आप देखिएगा, कोई पूछेगा बैगन खाना है कि नहीं, दूध पीना है कि नहीं, इस तरह की जो सवाल है, अखरोट खाएं कि नहीं, अंगूर खाएं कि नहीं, ये सब सवाल जो है मरीजों का आता रहता है। तो हम लोगों ने डाइटिशियंस को इन्वॉल्व किया है, और उनकी ज़ुबानी हम लोगों ने कोशिश की है समझाने का लोगों को कि कैंसर के दौरान क्या क्या न्यूट्रिशन ज़रूरी है, क्या क्या खाने से आपके शक्ति होगा, क्या खाने से खून बढ़ेगा, और कैसे अपने शरीर को मेंटेन करें ताकि आपका शरीर हेल्दी भी रहे, स्वस्थ रहे, और आप कैंसर के इस दानों को डिफीट कर पाएँ। किस किस एज में कैंसर का खतरा ज़्यादा है सर, आज के दैनिक जीवन में लोगों को? देखिए, कैंसर सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है 35 टू 60 एज के ग्रुप के बीच में। ये जो पीरियड है, इसी में वर्ल्ड में भी और इंडियन सिनेरियो और बिहार में भी हम लोग पाते हैं कि सबसे ज़्यादा कैंसर के पेशेंट्स पनपते हैं या मिलते हैं। इसका इलाज सर, लोग ध्यान में रहता है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। जो गरीब मध्य लोग हैं, परिवार के, वो लोग डर जाते हैं कि इसका इलाज कैसे कराएं, तो उसके लिए क्या कुछ सुविधा है? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो गरीब है, जिनके पास सामर्थ्य नहीं है, वो कैसे करें। सरकार ने इस पे एक बड़ा अच्छा समाधान दिया है, आयुष्मान योजना। आयुष्मान योजना एक वरदान योजना है, मैं इसको वरदान बोलता हूँ, क्योंकि ये वाकई में वरदान साबित हुआ है। अभी जिसको भी देखिए, वो आयुष्मान कार्ड लाके दिखाता है, बोलता है मेरे पास आयुष्मान है, हम इलाज कराएंगे। तो ये प्रॉब्लम जो सरकार ने किया है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोनों मिलकर जो मुहिम उठाई है, ये बहुत ही बड़ा मूव है, और ये दुनिया के लिए मिसाल की तरह भारत ने इसको पेश किया है। तो मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक कंट्रोल है। जो लोग नहीं कर पाते हैं उससे भी, तो हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर योजना है, उसके अंतर्गत भी ये पॉसिबल है कि हम लोग काफ़ी हद तक संभव कर पाएँ, सपोर्ट कर पाएँ। इसके अलावा हमारे CGHS हैं, और बहुत सारे न्यूट्रिशन है, जिसमें कि हम लोग लोगों को उस पर दे पाते हैं, जिससे कि वो ट्रीटमेंट करा पाएंगे। जो ये बीमारी से जूझ रहे हैं और अभी सोच रहे हैं कि कैसे कराएं, कहाँ कराएं, तो उनके लिए हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे? देखिए, सवेरा कैंसर हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें कि एक छत के नीचे समुचित इलाज उपस्थित है। जैसे सर्जरी है, रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी तो है ही है, साथ में आपको कार्डियोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है, यूरोलॉजी है, फिजियोथेरेपी है, न्यूट्रिशन है, डाइटिशियंस है, सपोर्ट स्टाफ है, काउंसलर्स हैं। मतलब एक छत के नीचे समुचित इलाज है, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। सवेरा कैंसर में आएंगे, समुचित इलाज होगा।
जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर अमृता राकेश हूँ, कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग सवेरा कैंसर हॉस्पिटल में। जी, आज जो कार्यक्रम हो रही है मैम, वो स्तन कैंसर के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, क्या कुछ हो रहा है वो कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम जो है यह स्पेशली अक्टूबर माह को एक तरह से मार्क करने के लिए हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर माह स्तन कैंसर जागरूकता महीना होता है। इसमें हम लोगों ने एक विशेष प्रकार का कार्यक्रम किया है, जो कि पेशेंट्स के द्वारा ही पेशेंट्स को सिखाया जा रहा है। हमने अपने पिछले 1 साल के सारे रेडिएशन के स्तन कैंसर मरीजों को आमंत्रित किया है, उनके परिजनों के साथ में। यहाँ पे रेडिएशन के दौरान, उसके बाद और एक स्तन कैंसर का मरीज कैसे इलाज ख़त्म करके अपनी नॉर्मल जीवन शैली में लौटता है, इस पर जो चर्चा है, जो वक्ता हैं वो हमारे पेशेंट ही हैं, जिन्होंने अपना इलाज पूरा किया है और अब अपने घर परिवार और नौकरी में वापस जाके एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर तो हर बार बोलते हैं, डॉक्टरों की बात पेशेंट सुनते भी हैं, बट उनके मन में हमेशा एक चीज़ रहती है कि डॉक्टर बोल तो रहे हैं पर उन्हें इससे गुजरना तो नहीं पड़ा है, वो क्या समझेंगे हमारा कष्ट क्या होता है। इसीलिए अगर उनके बीच के ही लोग आके उन्हें बताएंगे तो उन्हें ज़्यादा यह चीज़ समझ में आएगी और उनका ज़्यादा हौसला वर्धन होगा। इसके साथ ही हम लोगों ने खान पान और फिजियोथेरेपी पे सेशंस रखा है, और साथ ही साथ इनके प्रोत्साहन वर्धन के लिए हम लोगों ने आज इनका फ्री ओपीडी भी किया है, ताकि जो भी मरीज़ दूर दूर से आ रहे हैं उनको ओपीडी कराने के लिए फिर दोबारा ना आना पड़े। इस तरह से आज का जो पूरा कार्यक्रम है, काफ़ी ढंग से हम लोगों ने इसको सुसज्जित किया है। अच्छा, क्या कुछ खर्च आते हैं जिनका ये इलाज करानी होती है, तो उनको अगर क्या खर्च आता है, क्योंकि गरीब लोग भी रहते हैं बहुत सारे, तो डरते हैं कि कहीं कॉस्ट ज़्यादा हो, खर्च ज़्यादा हो, तो इलाज कैसे करवाएं? तो इसमें हमारा ऐसा है कि खर्च इसमें अलग अलग पद्धति की अलग अलग होती है, फिर भी सर्जरी में और रेडिएशन और कीमोथेरेपी मिला के अगर देखा जाए तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में 3 से 4 लाख रुपए तक का खर्च आ जाता है। वही सरकारी में यह खर्च काफ़ी कम होता है, किंतु हमें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमारे मरीजों को, क्योंकि हमारे पास सीएम फंड, आयुष्मान, CGHS, इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री सहायता कोष और विभिन्न प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस के अप्रूवल हैं। तो जितना भी इलाज होता है वह इन सब से कवर हो जाता है, और मरीजों को जहाँ तक हो पाता है वहाँ तक हम लोग हॉस्पिटल से भी सहायता प्रदान करते हैं। किसी का हम लोगों ने माफ़ कर दिया, किसी को डिस्काउंट दिला दिया, तो इस प्रकार से मरीजों को सहायता के साथ इलाज पूरा कराया जाता है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहेंगे जिनको ये बीमारी से जूझना पड़ रहा है? आप के चैनल के माध्यम से मैं उन सभी मरीजों को जो इलाज के लिए आगे नहीं आए हैं या अभी भी शंका में है कि इलाज कराएं कि नहीं, साथ ही साथ बहुत सारे लोग कैंसर शब्द से डर जाते हैं कि अब तो यह हो गया तो इलाज कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आप आगे आएँ, हम आपकी सहायता के लिए हमेशा यहाँ हैं। हमारा आज का जो कार्यक्रम है यह इसी का सूचक है कि कैसे इलाज ख़त्म करा के आप एक नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। तो हम लोग बिल्कुल चाहेंगे आप आगे आएँ और आपको हर प्रकार की सहायता की जाएगी। लोग जानते हैं कि अक्टूबर का माह पूरे विश्व में स्तन कैंसर अवेयरनेस वीक मनाया जाता है, तो यह पहली बार हमारे अस्पताल में रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट का मशीन जो लगा है, लीनियर एस्लेटर, 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में इस बार हमने मरीजों के साथ, जिनकी ऑलरेडी ट्रीटमेंट हमने कर चुकी है स्तन कैंसर के मरीजों की, हमने उन मरीजों को ही बुलाया है एज अ वैरियर, और वो लोग अपनी आप बीती कैसे उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, ट्रीटमेंट के दौरान उन्हें क्या दिक्कतें हुई और ट्रीटमेंट के बाद घर पे उन्हें क्या दिक्कतें हुई, वो अपने दूसरे जो भी मरीज हैं या परिवारजन हैं उनको वो बताएं कि कैसे उनसे वो निबर सकते हैं, उनको क्या अपने में सहानुभूति रखने की ज़रूरत है, क्या पॉजिटिविटी रखने की ज़रूरत है, कैंसर से डरना नहीं है, कैंसर से लड़ना है। एक जब मरीज़ दूसरे मरीज़ को भी बताएगा तो उसमें उससे ज़्यादा प्रोत्साहन आएगा, और ये इसलिए कार्यक्रम रखा गया है कि ये मरीज़ के लिए ही है जो हमारे स्तन कैंसर के